जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिलीवरी के बाद में एकदम से मोटापा आना शुरू हो गया है, शरीर एकदम बेडौल होने लगा है, कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, पेट निकल आया है, कुल मिलाकर पूरे बॉडी का फैट एकदम से बढ़ गया है। अब कुछ लेडीज इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं शुरू में, और कुछ लेडीज इसी बात पर ध्यान दे देकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती हैं, और इसी फैट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही जिन लेडीज़ का फैट डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको भूख कम लगने लगती है, या अगर भूख लगती भी है तो उनको खाना हजम नहीं होने लगता है, उनको खट्टी डकारें एकदम से आनी शुरू हो जाती हैं, और उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लेडीज़ हर वक्त स्ट्रेस में रहने लगती हैं अपने बॉडी को लेकर के, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रही। कुछ लेडीज़ ऐसा भी करती हैं कि इस समस्या को लेकर वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने शुरू कर देती हैं, जिनके वजह से उनके हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ आपको जब बहुत ज़रूरी हो तभी खानी चाहिए, वरना आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेदिक कोई भी चीज़ आपको कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। वो अगर आपको, पहली बात तो कोई ऐसी दवाई है ही नहीं आयुर्वेद में कि आपको फ़ायदा ना करे, और इत्तेफाकन अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ फ़ायदा ना करें, वो पक्का फ़ायदा करती हैं। लेकिन बस ऐसा है कि अगर कोई भी परेशानी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया, आप एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते रहे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है आपको ठीक होने में, आपको फ़ायदा होने में, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपका डिलीवरी के बाद जो एकदम से फैट हो गया है, मोटापा आ गया है, पेट निकल आया है, कमर एकदम से चौड़ी हो गई है, ये सारी चीज़ें एकदम सुडौल हो जाएंगी और अपनी पहले जैसी आकृति में आ जाएंगी। इसके लिए आपको क्या खाना है, क्या चीज़ें अपने खाने में से निकाल देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत उपयोगी वीडियो है। ज़रूरी नहीं कि कोई दिक्कत हमें ही हो, अगर हमसे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है, हम किसी से परिचित हैं और हम जानते हैं कि उसको ये दिक्कत है, तो उसको हमें ये चीज़ ज़रूर बताना चाहिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो इसको आजमा कर देखें। आपको 10 दिन में ही फ़ायदा होना खुद दिखने लगेगा, शुरू हो जाएगा फ़ायदा होना, आप खुद महसूस करेंगे आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपको ना होकर किसी आपके परिचित को है, आपके किसी रिलेटिव को है, आपके किसी फ्रेंड को है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर ऐसी दिक्कत आप में से किसी को भी है, तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इनमें से जो चीज़ आपको आसान लगे, अच्छी लगे, उचित लगे, वो आप कर लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ और बिल्कुल फ्री का इलाज, आपको कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है जब तक कि आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। वैसे भी अब सर्दी शुरू होने वाली है, तो फ्रिज का पानी तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लेडीज़ को आदत होती है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक, यानी नवंबर तक वो फ्रिज का पानी पीती रहती, वो आपको नहीं करना है। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि चाहे आप नाश्ता करने के बाद पानी पी रही हैं या आप भोजन करने के बाद पानी पी रही हैं, हर बार आप गुनगुना पानी पिएं। और गुनगुना पानी आपको ऐसा नहीं पीना है कि आपने आँच के ऊपर रखा, हल्का सा गुनगुना हुआ, आपने उतार लिया, तो वो पानी आपको नहीं पीना है। आपको पानी को अच्छी तरीके से उबालना है, यानी कि अगर आप 1 गिलास पानी पीती हैं, तो उस 1 गिलास पानी को आप तेज़ आंच पर बहुत अच्छी तरीके से 2-3 उबाल तक उबाल लीजिए। उसके बाद में आप आंच को बंद कर दीजिए। फिर उस पानी को आप अपने आप से धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए। जब वो गुनगुने टेम्परेचर पे आ जाएगा, जितना कि आप पी सकते हैं, तो उस पानी को आप छान लीजिए, क्योंकि पानी के ऊपर सिलिकॉन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए उस पानी को आप ये छान लीजिए
और छानने के बाद में एक घूंट घूंट करके आपको पानी पीना है। तीसरी चीज़, आप अजवाइन का पानी पीने की आदत डाल लीजिए। रात में आप 4 से 5 चम्मच अजवाइन 2 लीटर पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह उठ करके इस पानी को आप उबलने को रख दीजिए। तेज़ आंच के ऊपर आप 2-3 उबाल आने दीजिए, उसके बाद आंच को बिल्कुल कम कर दीजिए और 5-7 मिनट तक इस पानी को आप बिल्कुल कम आंच पे उबलने दीजिए। उसके बाद में आंच को बंद कर दीजिए और पानी के बर्तन को किसी बारीक कपड़े से आप ढक दीजिए। फिर और जो आप सुबह जब ये काम कर रही हैं, यानी कि बिल्कुल सुबह जब आप ये काम कर रही हैं, तो खाली पेट आपको ये अजवाइन का पानी 1 कप या 1 गिलास जितना आप पी सकती हैं, चाय की तरह आप पी लीजिए। यानी कि 1 गिलास या 1 कप पानी आप बिल्कुल गरम गरम छान लीजिए और चाय की तरह आप इसको पी लीजिए। इससे बहुत जल्दी आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम होनी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में, कमर में अगर सूजन है, पेड़ों में सूजन हो गई है डिलीवरी के बाद, तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। पेट में गैस बनती है तो कम हो जाएगी। आपका फैट एकदम बहुत तेज़ी के साथ घटना शुरू हो जाएगा। शेष जो पानी आपका बचेगा उसको आप ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में छान के आप किसी दूसरे बर्तन में ढक कर रख लीजिए और फिर जब आपको पीना है तो फिर आप उसको हल्का सा गुनगुना करके पी सकते हैं। जैसे कि आप आंच पे दिखाएंगे, हल्का सा गुनगुना होगा तो इस पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी उबाल चुके हैं। तो इस पानी को पीने में कोई भी आपको नुकसान नहीं है। अगली चीज़, बहुत ज़्यादा ऑयली, फास्ट फूड, तला भुना, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज़ रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में फ़ैट इकट्ठा करती हैं, खास करके डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने को भी मन करता है, तो उस वजह से भी बहुत सारी लेडीज़ इन चीज़ों को भर भर के खाती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपका फ़ैट लगातार बढ़ता जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट बढ़ गया तो फिर उसको कम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये सारे काम करने हैं। उसके अलावा अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी बता रही हूँ जो कि थोड़ी सी महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं। अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध थी, बिल्कुल फ्री का इलाज। अब इसमें महंगा तो मैंने बोल दिया इसलिए कि किसी किसी के पास बेचारी कोई लेडीज ऐसी होती है जिनके पास में 10 रुपया भी अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं होता है, तो उनके लिए मैंने कहा कि महंगा पड़ेगा। वैसे ये इतनी महंगी चीज़ नहीं जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको 250 ग्राम पीपली लेकर रख लेना है। लंबी लंबी काले रंग की पीपली आती है, जच्चा को दी जाती है जिस दौरान डिलीवरी होती है। उसके बाद में जो ये पंजीरी वगैरह बनती है या जो हरीरा वगैरह बनता है, इसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो वही 250 ग्राम आप लेके रख लीजिए पीपली, और उस पीपली के केवल 2 पीस आपको इस्तेमाल करने हैं। या तो पूरी पीपली को आप एक साथ में पीस लीजिए। पहले आप उसको धूप में रखिए 3-4 घंटे के लिए, फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए क्योंकि धूप में गर्म हो जाएगी। उसके बाद में उसको हल्का सा कूटिए, फिर मिक्सी में पीस के पाउडर बना के आप रख लीजिए और फिर इसको आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको सुबह सुबह एकदम खाली पेट इसको पीना है। सुबह सुबह आप उठिए, बिना कुल्ला किए सबसे पहले आप 1 गिलास पानी को अच्छी तरीके से उबालिए। उसके बाद उसी उबले पानी के अंदर आप आधा चम्मच ये पीपली का पाउडर मिला दीजिए और इसको मिक्स करिए बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए आप 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद मिक्स कर सकते हैं और फिर इसको आप एक एक घूंट करके चाय की तरह पी लीजिए। ये आपको रोज़ करना है। पीपली आपका फैट कम करेगी, शहद आपको एक एनर्जी देगा और आपकी सेहत को चुस्त और दुरुस्त रखेगा, एक स्फूर्ति आपको देगा शहद। ये ड्रिंक इतना अच्छा है, इससे आपके पेट की, आपके पेड़ों की स्वेलिंग कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, आपका जो शरीर का एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा, आपको एक ताकत महसूस होगी, आपका पेट भी साफ रहेगा, आपका फैट एकदम पूरी तरीके से छटना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पीपली भी कोई इतनी महंगी नहीं कि कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आज भी बहुत सी लेडीज इतनी मजबूर हैं जिनके पास में 10 रुपया भी अपने लिए बजट नहीं है खर्च करने के लिए। तो उनके लिए मैंने शुरू में एकदम फ्री के इलाज बताए हैं। अगर आप वो भी कर लेंगी नियमित तो आपको पूरा फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।